Assalamualaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और अगर आपको लगे कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जी मेरी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी में जितने भी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें दूर कर दें, और अल्लाह ताला अपनी रहमत आपको समेटने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो जी जब आप देखते हैं या जब कोई भी दुआ मांगी जाती है तो आमीन लाजमी कह दिया करें, क्या पता किसकी आमीन किसके हक में कबूल हो जाए। और हमेशा किसी को जब अल्लाह ताला कोई नेमत अता करता है या आप देखते हैं या आप उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ पे अल्लाह का करम हो रहा होता है, तो अपने लिए भी दुआ किया करें और अपने लिए भी आमीन कहा करें कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी वो आसानी लेकर आए, आपकी ज़िंदगी में भी जो परेशानियाँ और जो मुश्किलात हैं वो आपसे दूर हो जाएं। तो जी आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी, ये हमें दो स्टोरीज सेंड की हैं मेरी डिफरेंट सिटी से फ्रेंड हैं उन्होंने, और ये सेंड कर रही हैं मुझे अपनी स्टोरी और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम हया है और मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि इस्तग़फ़ार से ही रिलेटेड है। आपी मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था, तकरीबन 12 साल हो गए थे और मुझे औलाद नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाए, बहुत सारी मेडिसिन भी खाई और बहुत सारे ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी मुझे औलाद नहीं हुई थी। अब तो ऐसे हालात चल रहे थे कि मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ रहते थे, और जब भी मैं ट्रीटमेंट या किसी भी इलाज की या कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाने की बात किया करती थी तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाया करते थे। अब मेरा भी दिल मर चुका था कि शादी का इतना अरसा हो चुका है और हमने इतने ज़्यादा इलाज भी करवा लिए हैं, इतने ज़्यादा पैसे भी लग चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं तो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुकी थी, मैंने तो बिल्कुल भी सोचना भी छोड़ दिया था। और जब कोई मुझे कहता था कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, कोई ट्रीटमेंट करवाओ, तो मैं चिढ़ जाती थी। तबीयत भी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी, क्योंकि हर वक्त इस तरह की बातें सुनना जो कि मेरे बस में है ही नहीं, तो मुझे बहुत बुरा लगने लग जाता था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता था, और फिर अपने अल्लाह ताला से बातें करती थी, जानमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़ के और तस्बीहात किया करती थी। और मैंने बहुत पहले ही ये सुना हुआ था कि अगर इंसान इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है, अल्लाह ताला पैसे से नवाजता है और अल्लाह ताला हर नेमत अता करता है। इसलिए मैं इस्तग़फ़ार की तस्बीह रेगुलर बेसिस पे किया करती थी। पहले बहुत ज़्यादा किया करती थी, लेकिन जब बिल्कुल नाउम्मीद हो गई तो फिर एक दफ़ा लाज़मी कर लिया करती थी, और ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से नहीं करती थी। सिर्फ़ तादाद की तरफ तवज्जो होती थी, जल्दी से तस्बीह घुमाती थी और पढ़ के उठ जाया करती थी। अब इस तरीके से तो दुआ कभी भी कबूल नहीं होती, लेकिन जब इंसान के दिल पे लगती है तो इसके दिल से जो निकलती है वो अल्लाह ताला ज़रूर सुन लेते हैं। एक दिन मैं बैठी हुई थी और मेरी देवरानी के बच्चे थे, उन्होंने अपना बेटा मेरे हाथ से छीन लिया, ये कह के ये तो मनहूस है, इसका साया हमारे बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। जो बात मेरे बस की नहीं थी उसके ऊपर मुझे ताना दिया और मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा। इतना दिल दुखा कि मैं घर आके बहुत ज़्यादा रोई और रोने लग गई। इशा की नमाज़ मैं पढ़ रही थी और मैं सजदे में गई, मैंने रो रो के अल्लाह ताला से दुआ की, और उसी रात मैं ही तहज्जुद पढ़ने के लिए भी उठी और रो रो के अल्लाह ताला से दुआ की, और मैंने बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत भी की। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार पढ़ा, मैंने एक दफ़ा पढ़ा, 100 दफ़ा पढ़ा या 1000 दफ़ा पढ़ा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और मैं अल्लाह ताला से रो रो के अपने गिले कर रही थी कि अल्लाह पाक मुझ में ऐसी क्या कमी है, मेरी तो रिपोर्ट्स भी ठीक आती हैं, आपके सामने ही हैं सारे मामलात, लेकिन फिर भी मुझे औलाद नहीं हो रही, और इस औलाद ना होने की वजह से ख़ानदान वाले और रिश्तेदार मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो चुकी थी। मैं तो किसी का बच्चा भी नहीं उठाया करती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि कहीं कोई कुछ कह ना दे। ये बच्चे मेरे अपने ख़ानदान के बच्चे थे, और मैंने जब उन्हें उठाया और वो रोने लगी तो इस औरत ने एकदम से मेरे हाथ से खींच लिया।
मेरे बस की बात नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जो इंसान ने दुनिया में आना है वो भी अल्लाह ताला ने ही देना है, और जो इस दुनिया से लेके जाना है वो भी अल्लाह ताला ने ही अपनी रज़ा से लेके जाना है। मेरे इख्तियार की बात तो नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने अपने बच्चे को मेरे हाथ से छीन लिया और ये कह दिया कि मैं मनहूस हूँ। लेकिन आपी, मैं अपने रब के आगे ही रो सकती थी और उन्हीं से दुआ मांग सकती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी आपी, कि औलाद ना होना एक अलग बात है, लेकिन ये जो ज़हनी अज़ियत मिल रही है ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मायूस थी और बहुत ज़्यादा अपने आप को ही कोस रही थी। लेकिन आपी, जब मैं नमाज़ पढ़ के उठी तहज्जुद की, तो साथ ही फ़जर की नमाज़ होगी, मैंने फ़जर की नमाज़ भी अदा की और उसके बाद मैं सो गई। आपी, मैंने बहुत प्यारा ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मेरी गोद में एक बेटा मौजूद था और मैं मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी। आप ही, मैंने जब ये ख्वाब देखा तो ये ख्वाब मैंने किसी को नहीं बताया। लेकिन 1 से 2 महीने शायद गुज़रे थे, तो आप ही, अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम कर दिया कि मैं उम्मीद से हो गई और अल्लाह ताला ने 1 साल के बाद मुझे एक बेटा भी अता कर दिया। आप ही, अब अल्लाह ताला ने जो ख्वाब मुझे पहले दिखाया था उसकी ताबीर ये देखें कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी खाला ने मुझे उम्रे पे बुलवा लिया, जो कि सऊदी अरब में रहा करती थी। आप ही, मैं जब वहाँ पे गई तो मस्जिद नबवी में अपने बेटे को लेके बैठी हुई थी, तो मुझे यही ख्वाब याद आया कि अल्लाह ताला ने तो मुझे पहले ये ख्वाब दिखा दिया था कि मैं मस्जिद नबवी में अपने बेटे के साथ बैठी हुई हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप ही, मैं उस रात अल्लाह ताला को इतने दिल से मैंने याद किया और इतने दिल से अल्लाह ताला से मांगा कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। अल्लाह ताला हमेशा इंसान की ये तकलीफ़ को दूर कर देते हैं और जो दिल से निकलती है दुआ उसे ज़रूर कबूल करते हैं। मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही बातें कर सकती थी और किसी को मैं कुछ नहीं कह सकती थी। अल्लाह ताला ने मेरा मान रखा, अल्लाह ताला ने मुझे मेरी खुशी अता की और मुझे अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया। आप भी, आज मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। शुक्र है मेरे अल्लाह ने बहुत देर से ही सही लेकिन मेरी दुआ सुन ली। मुझे आप ही, अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मुझे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं। आप ही, ये मेरी इस्तग़फ़ार मेडिकल स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आप ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। इंशाल्लाह सिस्टर, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और ज़िंदगी वाली औलाद नसीब करे और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, ये हमारी दुआ है। तो जी, हम सब कहेंगे आमीन सुम आमीन। ये जी सेकंड स्टोरी हमें तूबा ने सेंड की है और तूबा सर ने हमें ये स्टोरी सेंड की है चकवाल से। लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिराकल स्टोरी शेयर करूंगी। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की स्टोरी शेयर करती हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरी भी लोगों के साथ शेयर करें। आपी, ये मेरा फ़र्ज़ी नाम है, मैंने अपना असल नाम नहीं बताया। आपी, मैं थोड़ा बहुत कंज़र्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी शो हो। कोई बात नहीं सिस्टर, आप अपना नाम बताएं ना बताएं, लेकिन आप अपना वाक़या जो हमारे साथ शेयर कर देती हैं, जिसमें आप बता देती हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुनी, आपको अल्लाह ताला ने नवाजा, तो ये सुन के बहुत सारे जो डिसहार्ट लोग हुए होते हैं, जिनकी उम्मीदें टूटी हुई होती हैं, जिनके काम नहीं बन रहे होते और जिनकी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही होती हैं, उन लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जिस तरह मैं कहती हूँ कि जब हम कोई वाक़या सुनते हैं जहाँ पे अल्लाह की रहमत होती है, जहाँ पे अल्लाह ताला अपनी नवाज़िशात अता करते हैं, तो जब सब लोग देखते हैं या सुनते हैं तो आमीन जब कह देते हैं, तो पता नहीं किसकी आमीन किसके हक़ में अल्लाह ताला कबूल कर ले और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में भी आई मुश्किलात को उससे दूर कर दे। तो इसलिए मैं बार-बार यही कहती हूँ कि जब भी आप लोग सुनते हैं कि किसी को कोई नेमत अता हुई है, तो उस पे ज़रूर अपने लिए भी आमीन कहा करें, ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में से भी वो परेशानियों को दूर करें। तो जी, लिखती हैं कि आप ही, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद आप ही, अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता किया। आप ही, एक बेटे के बाद अल्लाह ताला ने मुझे दूसरा भी बेटा अता किया, लेकिन ये बेटा थोड़ा-सा प्रॉब्लम में था। आप ही, पता नहीं क्या वजह थी, ये थोड़ा वीक था। ना ही ये जल्दी से बैठ पाया और ना ही ये जल्दी से चल पाया और बहुत ज़्यादा
مشکل میں تھا آپ ہی۔ یہ بچہ میرا بہت زیادہ ویک تھا اور بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا تھا، بلکہ ہر زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی میرا اسی کے ساتھ لگ جاتا تھا آپ ہی۔ میں اپنے بچے کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی اور بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی کہ اس کی یہ پرابلم کیسے دور ہوگی آپ ہی۔ میں ہر وقت اسی چیز کو سرچ کرتی رہتی کہ اس کی کون سی بیماری ہے اور اس کو کون سا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا، کہاں پہ جاؤں، کہاں سے اس کو شفا ملے گی۔ میں اپنے بیٹے کو ہر جگہ لے کر جا رہی تھی لیکن آپ ہی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور تو اور آپ ہی، میں جس مصیبت پریشانی سے گزر رہی تھی، اس پریشانی کا صرف اور صرف مجھے کو تکلیف اور مجھے کو سارا مسئلہ تھا، نہ ہی میرے ہسبینڈ کو اس چیز کی پرواہ تھی اور نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ میری ساس گھر کے تھوڑے بہت کام کاج تو کر دیا کرتی تھی، لیکن جب میں انہیں بچے سنبھالنے کے لیے کہتی تھی تو وہ بیچاری خود بھی بزرگ تھیں، اس لیے انکار کر دیا کرتی تھیں۔ لیکن آپ ہی میرے میاں تو بالکل بھی نہیں میرا ساتھ دیا کرتے تھے۔ میں بچے کی طرف سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور گھر کے کام کاج بھی دیکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میاں کی بے وفائی۔ آپ ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ ان بچوں کے ہونے سے میرے میاں کو کتنی کوفت تھی اور یہ مجھے چھوڑنا چاہتے تھے۔ یہ دوسری شادی کا سوچ رہے تھے اور بہت ساری خواتین کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے آپ ہی۔ میں نہیں جانتی تھی لیکن میں سمجھتی تھی کہ یہ مجھے سپورٹ کریں گے اور جو بچے ہیں ان کی خالی کھانا پینا پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ دونوں ماں باپ کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ شاید یہ آفس وغیرہ میں کافی زیادہ بزی رہتے ہیں اس لیے گھر پہ توجہ نہیں دے پاتے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کن چکروں میں ہے آپ ہی۔ یہ اپنے آفس سے چھٹی کے بعد ان خاتون کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے اور جب رات کو آتے تو مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، آج آفس میں بہت زیادہ کام تھا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ اور آپ ہی میں بھی اتنی سادہ تھی کہ ان کی بات پہ اعتبار کر لیا کرتی تھی، کبھی ان کی مالشیں کرنی اور کبھی ان کی خدمتیں کرنی اور ساتھ ساتھ بچوں کو بھی سنبھالنا۔ اب آپ ہی بچے میرے بڑے ہو رہے تھے لیکن چھوٹا بیٹا جو تھا میرا بہت زیادہ ویک تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا آپ ہی۔ میں بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی گئی جہاں پہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سے اس کو شفا ملے گی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا آپ ہی۔ ایک رات میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے میاں دوسرے کمرے میں اپنی جاب کے کسی کام کی وجہ سے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے یہ کہہ کے وہاں پہ گئے تھے کہ میں کچھ ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہیں، وہ سینڈ کر کے آ جاؤں گا آپ ہی۔ یہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بچے کا دودھ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی خاتون کے ساتھ بہت عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے آپ ہی۔ جب میں نے یہ سنی تو مجھے بہت زیادہ عجیب لگا، میں نے اس وقت انہیں نہیں بتایا، میں اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت زیادہ پریشانی میں نے رات گزاری۔ میں نے ان سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی آپ ہی۔ اگلے دن یہ بہت زیادہ اچھی ڈریسنگ کر کے گھر سے چلے گئے۔ جب یہ گھر سے چلے گئے تو آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ رات میں جو باتیں میں نے سنی تھی وہ کوئی بھی انسان اپنے کسی بھی آفس والے کے ساتھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اپنی کولیگ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہوئی لیکن میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت آئے پھر میں کوئی بات کروں آپ ہی۔ بہت مشکل ہو رہا تھا یہ ساری چیزیں برداشت کرنا، اوپر سے میرے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی آپ ہی۔ جب میں اپنے بیٹے کے پاس آئی تو مجھے یہ دیکھ کے بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ ایک تو بیٹا میرا کافی زیادہ ویک ہے لیکن اس کے باپ کو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ میں بہت زیادہ روئی اور روتے روتے ہی سو گئی آپ ہی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے اپنے میاں کو دیکھنے کے لیے میں باہر گئی تو میرے میاں موجود نہیں تھے آپ ہی۔ میں نے بچے اپنے ساس کو پکڑائے اور میں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں آپ ہی۔ ان کی چھٹی کا ٹائم تھا لیکن میں پیچھے ایک ٹیکسی میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ اپنی پارکنگ سے گاڑی نکال کے نکلے تو ان کے ساتھ ایک خاتون موجود تھی آپ ہی۔ میں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ ان کا پیچھا کریں، جب انہوں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ ایک فلیٹ پہ چلے گئے آپ ہی۔ جب یہ لوگ فلیٹ میں گئے تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے ٹیکسی سے ہی انہیں کال کی کہ آپ کہاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں آفس میں موجود ہوں، آج مجھے دیر ہو جائے گی آنے میں، تم کھانا وغیرہ کھا لینا اور سونا ہوا تو سو بھی جانا، کوئی مسئلہ نہیں، میں لیٹ سے آؤں گا
आप ही मैं तो इनके पीछे ही मौजूद थी। मैं खामोशी से बैठी रही, मैंने नहीं कहा कि मैं इधर मौजूद हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई पहले और बहुत ज़्यादा दिल को सँभाला और उतर के मैं उस फ्लैट तक पहुँची। जब आप ही मैं वहाँ पहुँची तो बहुत अजीब-सी हँसी-मज़ाक की आवाज़ें आ रही थी। मैं काफ़ी देर तक बाहर खड़ी रही। इर्द-गिर्द के लोग मुझे बार-बार पूछ रहे थे कि बीबी आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं? लेकिन मैं कभी बहाना करके कि मैं किसी का एड्रेस पूछ रही हूँ और किसी का एड्रेस ढूँढ रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। आप भी खैर मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तकरीबन आधे से डेढ़ घंटा मैं वहीं पे खड़ी रही और अंदर से जो हल्की-फुल्की आवाज़ें सुनने को मिल रही थी, वो सुनती रही। उसके बाद आप ही मैं रोती हुई नीचे उतरी और घर आ गई। घर आके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था और ना ही मैं चाहती थी कि मैं इनको ये फ़ौरन ही पकड़ूँ। मैं अभी देखना चाहती थी कि क्या वजह है और ये कितने दिन तक मेरे साथ झूठ बोलते हैं। आप ही अब अगले दिन मैंने अपने बच्चे अपनी अम्मी को पकड़ाए और मैं दोबारा से वही प्रोसीजर मैंने फ़ॉलो किया और मैं इनके दफ़्तर के बाहर खड़ी रही। इस बार मैंने ऑटो करवाया था। मैं ऑटो में थी और ये अपनी गाड़ी में उस खातून के साथ उनके घर जा रहे थे। अभी मैंने इनको कॉल की, इन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और आज वो बहुत ज़्यादा काम है ऑफ़िस में करने के लिए। क्लोजिंग चल रही है और मैं लेट आऊँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और मैंने कहा कि आज तो मैं इनकी वीडियो बनाऊँगी और सारे ख़ानदान को दिखाऊँगी। आप ही मैंने ऐसे ही किया। मैंने पीछे से इनकी वीडियो बनानी स्टार्ट की और जब ये अपने फ्लैट पे पहुँचे, तो मैंने इन्हें ये बहाने से कहा कि मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और मेरे पास कुछ पैसे कम हो गए हैं, क्या आप आ सकते हैं? तो इन्होंने मुझे डाँट दिया कि मैं ऑफ़िस में काम करूँ या तुम्हारे स्यापे सँभालूँ। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी थी। मैं खामोशी से इनका पीछा करती रही और जब ये अपने फ्लैट की तरफ जा रहे थे, तो मैंने बड़ी समझदारी के साथ इनकी वीडियो बनाई। उसके बाद जब आप ही इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो मैं बाहर खड़ी रही और 1 घंटे तक मैं बाहर खड़ी रही, यही देखती रही कि क्या ये बाहर आएँगे या नहीं आएँगे। आप ही काफ़ी देर खड़े रहने के बाद ये बाहर नहीं आए। अब आप ही मेरे पास कुछ हद तक सबूत मौजूद थे। मैं घर वापस आ गई। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मैं अपना घर भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरे वालिदैन इस काबिल नहीं थे कि मैं उनके पास रह सकती। वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थे और मेरी और भी बहनें अनमैरिड बैठी हुई थीं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तलाक लेके या कोई ऐसा तमगा अपने सर पे सजा के अपने घर चली जाऊँ और जो कि कल को मेरी बेटियों और मेरी बहनों के सामने आए और वो तकलीफ़ का बायस बने। ख़ैर मैं आप ही अपना घर बचाना चाहती थी। मेरा घर अच्छा ख़ासा चल रहा था, लेकिन ये वाक़या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद इस्तग़फ़ार पढ़ने लग गई और मैंने दरूद इब्राहीम की भी तस्बीह की कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं ये बात डिस्क्लोज़ कर सकूँ और लोगों को बता सकूँ। ख़ैर आप ही मैं का कई दिन तक परेशान रही, लेकिन नमाज़ मैंने नहीं छोड़ी। मैं नमाज़ भी पढ़ती थी और साथ-साथ अपनी तस्बीहात भी किया करती थी और अल्लाह ताला से मदद माँगती थी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत अता कर, क्योंकि जितना ये मुझे डाँटते थे तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा डर जाया करती थी। आप ही मैंने जब ये सारा सबूत अपने पास रखा और ये सारी एक कॉपी बना के मैंने दूसरे फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर दी थी। अब आप ही मैंने जब अपनी सास को बताई तो ज़ाहिर-सी बात है, माँ की कौन सुनता है। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जब मैंने वो सबूत दिखाया तो कुछ हद तक ये चिढ़ गए और इन्होंने कहा कि हाँ, मैंने दूसरी शादी करनी है। तुमसे तो माज़ूर बच्चे पैदा होंगे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे, मैं दूसरी शादी करूँगा और इसी से करूँगा। अभी जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आई, क्योंकि बच्चे पैदा अल्लाह ताला ने किए थे और अगर इनमें कोई छोटा-मोटा फ़ॉल्ट था तो वो अल्लाह ताला दूर करने वाले हैं, वो दूर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने रहम कर देना था, करम कर देना था, क्योंकि मेरे बच्चों की तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो रही थी। लेकिन इस बंदे ने ये हरकत करके मुझे तो तोड़ ही दिया था। अब आप ही मैं थी और सिर्फ़ अल्लाह ताला का सहारा था। आप ही मैं दिन-रात सिर्फ़ रोती थी, क्योंकि ये ना डर थे और इस तरह की बातें करके मुझे लावारिस छोड़ देना चाहते थे। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मैं कोई जॉब वग़ैरह कर सकती। मैं रोती थी और अल्लाह ताला से ही मदद माँगती थी। अल्लाह ताला ने आप ही एक दिन मेरी सुन ली। वो ख़ातून जो इनके साथ अटैच थीं, वो किसी और के साथ भी अटैच थीं और अटैच होने के साथ जब इनको पता चला तो इनकी
आंखें खुल गई। बस मैं यूं कहूंगी कि अल्लाह ताला ने मेरा भरम रख लिया और मेरी अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा करम किया और वो खातून की असलियत जब इनके सामने आई तो इन्हें समझ आई कि बीवी अपनी बीवी अपनी होती है और किसी के साथ टाइम पास किया टाइम पास ही होता है। वो खातून इनके साथ टाइम पास करके आगे बढ़ चुकी थी। अब ये दोबारा वापस आ चुके थे और इन्हें एहसास हो गया था कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। आप ही वो बच्चे भी माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे थे। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को भी सेहत अता कर दी थी और जो इनके मसला था वो भी अल्लाह ताला ने दूर कर दिया था। बस छोटा बेटा बहुत ज़्यादा वीक था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन अब वो चलना भी शुरू हो गया था और उसने दांत वगैरह भी निकाल लिए थे। आप ही ये अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया था मेरी ये तस्बीहों की वजह से। और मैं जो इस्तग़फ़ार पढ़ती थी और दुरूद इब्राहिम पढ़ती थी वो अल्लाह ताला ने मेरे काम लाया और मेरे काम बना दिए। आप ही मैं आज अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। आप ही मेरे दिल में वो बातें तो मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा घर बनाए रखे और कभी भी मुझे किसी का मोहताज ना करे और मेरे बच्चों को भी इस काबिल कर दे कि ये अपने आप को संभाल सके और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सके। आप ही मेरे बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और मेरे घर के लिए भी दुआ कीजिएगा। आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से निकली हूँ। अल्लाह ताला का करम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह मुझे इस तकलीफ़ से निकाला, अल्लाह ताला हर मुसलमान पे रहम करे और उसकी तकलीफ़ को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानी लेकर आए और सबको आसानियाँ समेटने वालों में शामिल रखे। और जब अल्लाह ताला की कोई नेमत आपको मिलती है तो कोशिश किया करें कि आप भी लोगों की मदद करें ताकि आपको भी अल्लाह ताला उसका सिला अता करें। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।